आप लोग कैसे हैं। आइए ज़रा आज एक नई जानकारी को साथ में लेकर के आपके साथ में समय साझा करते हैं। भाई इस समय पितृपक्ष चल रहे हैं और पितृपक्ष में कुछ लोग जो मनाते हैं वो क्षौर कर्म नहीं कराते हैं और वो पूरा कार्यक्रम करने के बाद अमावस्या के बाद क्षौर कर्म कराते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पूर्वजों की श्राद्ध करने के बाद में क्षौर कर्म करा लेते हैं। तो इसमें पितृपक्ष चल रहा है, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए। आइए अब मैं आपके सामने भाग्य के विषय में चर्चा करूंगा कि भाग्य कौन व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं और उनका भाग्योदय कब होता है और भाग्य का अपने जीवन में क्या महत्व है। इन सारी बातों को लेकर के हम आपके सामने आज चर्चा में आए हैं। आज मैं चर्चा करूंगा भाग्य के विषय में, लेकिन आज सबसे पहले मैं धन की बात थोड़ी सी करूंगा, इसके बाद मैं इस पॉइंट पर आऊंगा। देखिए ये तो आप देख रहे हैं ना, ये लग्न है और ये कुंडली है, जन्म चक्र है, ये लग्न है और ये सारे भाव हैं और ये व्यक्ति का धन भाव है। तो देखिए अगर दूसरे भाव में, ये जो दूसरा भाव है, इस भाव में सूर्य के साथ में स्त्री ग्रह बैठे हों, यानी सूर्य के साथ में चंद्रमा और शुक्र, ये चंद्रमा और शुक्र दोनों स्त्री ग्रह हैं, अगर यहाँ पर बैठे हुए हों तो ऐसे व्यक्ति का धन नष्ट होता है झगड़े में। कैसा झगड़ा? बोले जड़, जोड़ू और जमीन, ये तीन कारण बनते हैं जिसके कारण उस व्यक्ति का धन नष्ट हो जाता है और सोने के काम में उस व्यक्ति को कभी लाभ नहीं मिलता। एक तो पॉइंट ये मैंने बताया। अब जरा दूसरा पॉइंट देखिए, अगर दूसरे स्थान में, इस स्थान में सूर्य और बुध बैठे हुए हों, तो अगर दोनों ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति का धन चलती चलाई रहता है, कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहता। देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये धन भाव है, इस भाव पर अगर बृहस्पति आदि की पूर्ण दृष्टि है तब तो शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, और बृहस्पति आदि की शुभ दृष्टि है तो ये निश्चय करके धन बढ़ता है, और अगर इन पर पापी ग्रहों का प्रभाव है तो धन नष्ट होता रहता है। यहाँ पर सूर्य बुध अगर बैठे हुए हैं, लेकिन अगर बृहस्पति 10th हाउस में और लग्न से 6ठे स्थान में बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा धन को अर्जित करते हैं और धन जाने से बचा लेते हैं। अब देखिए, अब मैं तीसरी बात करता हूं। अगर दूसरे भाव में यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है और बुध भी बैठा हुआ है, लेकिन सूर्य और बुध के साथ में जिस भाव का मालिक इसके साथ बैठेगा उसी का अधिकार तुम्हारे धन पर होगा। अगर पिता का मालिक, यहाँ का भाव का मालिक ग्रह यहाँ बैठा हुआ है, अगर आय भाव का मालिक ग्रह यहाँ बैठा हुआ है तो बड़े भाई का, और अगर यहाँ का मालिक ग्रह यहाँ बैठा है तो छोटे भाई का, और माता के भाव का मालिक ग्रह बैठा है तो माता का, और यहाँ का पुत्र भाव का मालिक ग्रह बैठा है तो पुत्र का, इस तरीके से, या पत्नी भाव का मालिक ग्रह यहाँ पर बैठा हुआ है तो पत्नी का, आपके धन पर उन व्यक्तियों का अधिकार हो जाता है। आप स्वतंत्र रूप से अपने धन के मालिक नहीं रहते हैं। अब अगली बात देखिए, गुरु, चंद्रमा, शुक्र, गुरु और चंद्रमा और शुक्र, ये तीन ग्रह कुंडली में कहीं पर भी बैठे हुए हों, इस पूरे 12 भाव में कहीं पर भी बैठे हुए हों, तो व्यक्ति भले ही राजा के समान धनवान क्यों न हो, लेकिन उसकी दरिद्रता नहीं जाती है। उसकी हीन भावना और मांगने की प्रवृत्ति ये उसकी कभी नहीं जाती है, वो अंदर से दरिद्र ही रहता है। अब देखिए, अगर शनि, बुध, मंगल और राहु, शनि, मंगल, बुध और राहु कहीं पर भी एक साथ इकट्ठे बैठे हुए हों तो ऐसे घर में डकैती पड़ती है, या चोर चुरा ले जाएं धन को, या धन कोई ले जाए मांग करके और वो मारा जाए, नष्ट हो जाए, आदि आदि ऐसी समस्याएं उसके सामने आती हैं। अब देखिए, सूर्य और मंगल कुंडली में 5वें स्थान में या 9वें स्थान में, ये लग्न से 5वां स्थान है, ये लग्न का 9वां स्थान है, अगर यहाँ पर बैठे हुए हों तो वो
और शुभ ग्रहों का प्रभाव यानी बृहस्पति यहाँ पर बैठा हुआ हो तो निश्चय करके उसके यहाँ पूर्वज बहुत धनवान रहे हैं और वो अपनी संपत्ति उस व्यक्ति को छोड़ करके जाते हैं। ये तो बात मैंने आपको अभी तक धन के विषय में बताई। अब मैं आपके सामने भाग्य के विषय में बता रहा हूँ। ज़रा देखिए कि कौन व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं। देखिए एक बात बताओ ज़रा, देखना, ये है धन का स्थान, ये आय का स्थान। जब धन को हमें पता चल गया, आय का पता चल गया, तो फिर इस भाग्य का क्या मतलब रहा। देखिए भाग्य का स्थान एक अलग है। भाग्य उसे कहते हैं, अचानक प्राप्ति का नाम ही भाग्य है। जो अचानक कोई चीज़ प्राप्त हो जाए, सडनली प्राप्त हो जाए, उसे भाग्य कहते हैं। बहुत जो व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं वो अनायास थोड़े कर्म करने से ही धक्के में पैसा आता है, और जो व्यक्ति भाग्यशाली नहीं होते हैं या जिनका भाग्य साथ नहीं देता, वो जिंदगी भर बहुत प्रयत्न करते हैं और बहुत मेहनत करने पर थोड़ा बहुत पाते हैं। जैसे एक वृक्ष के ऊपर शाम के समय चारों तरफ से पक्षी आ करके उस पर बैठते हैं, ऐसे ही जो भाग्यशाली व्यक्ति होता है उसके पास लक्ष्मी चारों तरफ से आती है। थोड़ा सा आगे बढ़ता है कि ज़्यादा तादाद में लक्ष्मी आती है, तो वो भाग्यशाली कहलाता है। भाग्य अचानक प्राप्ति का नाम भाग्य है। जो अचानक प्राप्त हो जाए, सडनली कोई लाभ हो जाए, उसे भाग्यशाली कहते हैं। तो ये जो स्थान है ना, वो भाग्य का है। कैसे पता चले कि कौन व्यक्ति भाग्यशाली है, जरा इसके विषय में देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मेष लग्न से प्रारंभ करता हूँ। मेष लग्न से अगर हम भाग्य स्थान को देखते हैं तो इस स्थान में शनि और बृहस्पति एक साथ बैठा हो। देखिए जरा, ये आय भाव का मालिक है और ये भाग्य भाव का मालिक है। अगर शनि और बृहस्पति ये 9th हाउस में बैठे हुए हैं, 9 नंबर पे बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है, धक्के में पैसा आता है। और दूसरी बात ये है, भाग्य से उसकी सारी व्यवस्थाएं अपने आप बनती जाती हैं। एक तो बात ये हो गई। अब देखिए, अब मैं वृष लग्न की बात करता हूँ। अगर 2 नंबर लग्न में पड़े हुए हैं तो यहाँ पर 12 नंबर आएंगे, और शनि और बृहस्पति अगर यहाँ पर बैठे हुए हों, या शनि और बृहस्पति ये 10वां स्थान पड़ता है, इस जगह पर बैठे, ये है तो भाग्य का 9वां स्थान, लेकिन 10 नंबर पड़े होंगे जब वृष लग्न होगी, तो यहाँ पर अगर शनि और बृहस्पति आएंगे तो भी व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। ये बात मैंने यहाँ पर कही है। अब मैं बात करता हूँ मिथुन लग्न की। देखिए मिथुन लग्न जब होगी तो यहाँ पर 11 नंबर पड़े होंगे, और इस 11 नंबर पे मंगल और शनि एक साथ बैठे हुए हों तो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। मंगल और शनि के हो जाने से व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। और मैं साथ में ये भी बताता चलूँ कि व्यक्ति का भाग्योदय कब होगा। देखिए मेष लग्न में, अगर अभी मैं मेष लग्न की बात कर रहा था, मेष लग्न में शनि और बृहस्पति यहाँ पर बैठे हों तो उस व्यक्ति का भाग्योदय 16 साल में पहला भाग्योदय, दूसरा भाग्योदय 36 साल की अवस्था में होगा। अब मैं वृष लग्न की बात करने लगा। वृष लग्न में जब शनि और बृहस्पति यहाँ 10 नंबर पर बैठे हों तो भी व्यक्ति का भाग्य 16 साल और 36 साल की अवस्था में होगा। और इसके अलावा अब मैं मिथुन लग्न की बात कर रहा था, तो मिथुन लग्न में जब यहाँ पर 11 नंबर पड़े होंगे तो मंगल और शनि यहाँ पर बैठे हों तो उस व्यक्ति का भाग्योदय 28 वर्ष की अवस्था में और 36 वर्ष की अवस्था में उस व्यक्ति का भाग्योदय होगा। अब मैं बात करता हूँ कर्क लग्न की। यहाँ पर 4 नंबर पड़े हों तो यहाँ पर भाग्य स्थान में 12 नंबर आएंगे, तो यहाँ पर शुक्र और बृहस्पति अगर एक साथ बैठे हुए हैं, शुक्र और बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए हैं 12 नंबर पे, तो उस व्यक्ति का भाग्योदय 16 साल की अवस्था में और दूसरा भाग्योदय 25 साल की अवस्था में होगा। ये भाग्योदय का काल होगा। ऐसा व्यक्ति भी बहुत भाग्यशाली होता है। अब मैं बात करता हूँ सिंह लग्न की। अब देखिए, अगर सिंह लग्न है तो यहाँ पर इस भाग्य स्थान में 1 नंबर आएगा, और इस जगह अगर मंगल और बुध एक साथ बैठे हुए हैं तो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होगा, और उस व्यक्ति का भाग्योदय 28 साल की अवस्था में और 32 साल की अवस्था में होगा। ये उसका भाग्योदय का काल होगा। इसके बाद में अब मैं बात करता हूँ कन्या लग्न वालों की। देखिए जिनके 6 नंबर यहाँ पर पड़े हुए हैं, जिनके 6 नंबर पड़े हुए हैं और शुक्र और चंद्रमा या तो यहाँ 4 नंबर पड़े होंगे तो इस जगह पर बैठे हों शुक्र और चंद्रमा, या शुक्र और चंद्रमा यहाँ 2 नंबर पड़े होंगे भाग्य स्थान पे, यहाँ पर दोनों एक साथ बैठे हुए हों
शुक्र चंद्रमा या तो यहाँ हो या शुक्र चंद्रमा इस जगह हो, ये बात है कन्या लग्न की, तो व्यक्ति निश्चय करके भाग्यशाली होगा। उसका भाग्योदय 24 साल की अवस्था में और 25 साल की अवस्था में होगा। ये उसका भाग्योदय का समय होगा। अब मैं बात करता हूँ तुला लग्न वालों की। जरा तुला लग्न वालों का आप देख लीजिए, जिनके यहाँ पर तुला लग्न है, जिनके तुला लग्न है और यहाँ पर सूर्य और बुध बैठे हैं, यहाँ पर 5 नंबर आएगा। अगर यहाँ पर सूर्य और बुध बैठे हैं या यहाँ पर 3 नंबर आएगा, यहाँ पर सूर्य और बुध एक साथ बैठे हुए हैं, तो भी व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होगा। और उसका भाग्योदय 22 साल की अवस्था में पहला भाग्योदय और दूसरा भाग्योदय 32 साल की अवस्था में होगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति ज्योतिषी भी होते हैं और इनका बहुत ऐसा रहता है कि कहीं न कहीं से गवर्नमेंट का पैसा या तो पिता सर्विस कर रहे हों या स्वयं व्यक्ति की सर्विस लग जाए, सरकारी सर्विस के ऐसे योग बनते हैं। ये व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। ये मैंने बात कही है तुला लग्न वालों की। अब मैं बात करता हूँ वृश्चिक लग्न वालों की। देखिए, अगर यहाँ पर 8 नंबर पड़े हैं तो यहाँ पर 4 नंबर होंगे और इस जगह चंद्रमा और बुध एक साथ बैठे हुए हों, या चंद्रमा और बुध आए स्थान में 6 नंबर पे बैठे हुए, यहाँ 6 नंबर पड़े होंगे, तो ऐसी स्थिति में ऐसे में वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होगा और उसका भाग्योदय का काल 24 साल और 32 साल में होगा। ये भी व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं। अब मैं बात करता हूँ धनु लग्न वालों की। देखिए, जिनका धनु लग्न है और वहाँ यहाँ पर पड़े होंगे 5 नंबर, तो 5 नंबर पे सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हों, सूर्य और शुक्र ये 5 नंबर पर एक ही साथ बैठे हुए हों और ये यहाँ पर शुक्र अकेला बैठा हुआ हो, तो उस व्यक्ति का भाग्योदय 22 साल की अवस्था में और 25 साल की अवस्था में होगा। हाँ, एक बात रह गई, वृश्चिक लग्न वालों का भाग्योदय मैंने नहीं बताया था। 24 साल की अवस्था में और 32 साल की अवस्था में ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय होता है। ये वृश्चिक लग्न के बीच में रह गई थी, वो मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ। अब मैं बता रहा हूँ, बात कर रहा था धनु लग्न वालों की, तो जिनके सूर्य और शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं उनका भाग्योदय 22 साल की अवस्था में और 25 साल की अवस्था में होगा। अब मैं बात करता हूँ मकर लग्न वालों की, जिनके 10 नंबर यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो देखिए, 8 नंबर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर मंगल और बुध बैठा हो, या मंगल और बुध यहाँ पर 6 नंबर होंगे, यहाँ पर मंगल और बुध बैठे हुए हों, तो भी व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। उसका भाग्योदय 28 वर्ष की अवस्था में और दूसरा भाग्योदय 32 ईयर्स यानी 32 साल की अवस्था में ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय होता है। ये मैंने मकर लग्न वालों की बात कही है। अब मैं बात करता हूँ कुंभ लग्न वालों की। देखिए, यहाँ पर 11 नंबर पड़े हों और बृहस्पति यहाँ 9 नंबर होंगे, तो बृहस्पति अकेला यहाँ पर बैठा हुआ हो और शुक्र यहाँ पर बैठा हो, अथवा शुक्र और बृहस्पति दोनों यहाँ पर एक ही साथ बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 16 साल की अवस्था में और 25 साल की अवस्था में होता है। ये भी व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। अब मैं बात करता हूँ लास्ट मीन लग्न वालों की, जिनके यहाँ पर मीन लग्न है, मंगल और शनि यहाँ पर बैठे हुए हों। याद रखिएगा, मंगल और शनि ये 10 नंबर पड़ेगा, तो 10 नंबर पे मंगल और शनि अगर एक साथ बैठे हुए हैं, अथवा मंगल और शनि यहाँ पर एक साथ बैठे हैं, ये 8 नंबर पड़ेगा, तो उस व्यक्ति का भाग्योदय 28 साल की अवस्था में पहला भाग्योदय, दूसरा भाग्योदय 36 साल की अवस्था में होगा। और मंगल अगर यहाँ पर बैठा हुआ है और मंगल शनि के साथ है या मंगल शनि यहाँ है, तो दोनों अवस्था में बहुत भाग्यशाली होगा। लेकिन एक दिक्कत रहती है कि ऐसे व्यक्ति का एक्सीडेंट होने का योग रहता है, इसलिए थोड़ा सा इसमें तो बचाव करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, अब मैं वो बात करता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका भाग्योदय शादी होने के बाद होता है, विवाह के बाद पत्नी आने पर जिनका भाग्योदय होता है। जरा उनके विषय में देख लीजिए। अगर मेष लग्न, फिर मैं शुरुआत करता हूँ मेष लग्न से। अगर यहाँ पर मेष लग्न है और 7वें स्थान पर बृहस्पति बैठा हुआ है, इस जगह बृहस्पति बैठा हुआ है, तो निश्चय करके जानिए कि ऐसा व्यक्ति सेल्फ स्टडी करेगा, अपने द्वारा ये उन्नति करेगा। और उन्नति करने के बाद में दूसरी एक बात और है कि ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के बाद होता है।
विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय होता है। ये तो बात मैंने कही है मेष लग्न वालों की। अब जरा देख लीजिए, अथवा शुक्र यहाँ का मालिक, यहाँ शुक्र इस जगह पर बैठ जाए मेष लग्न में, तो भी व्यक्ति अपने द्वारा उन्नति करता है, अथवा पत्नी के आने के बाद उसकी उन्नति होती है। अब मैं बात करता हूँ वृष लग्न की। वृष लग्न में 8 नंबर यहाँ पड़े होंगे, तो ऐसी में शनि यहाँ पर या तो 8 नंबर पर आकर के बैठ जाएं, अथवा यहाँ का मालिक मंगल इस स्थान पर बैठ जाए, यानी 9 यहाँ पर जो 10 नंबर पड़े होंगे, इस 10 नंबर पे अगर मंगल बैठता है तो भी वो बहुत ही भाग्यशाली होता है, और साथ ही पत्नी आने पर उसका भाग्योदय होता है। लेकिन याद रखो, अगर ये स्थान, ये कुंडली किसी स्त्री की है और मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है, तो उस स्त्री को दाम्पत्य सुख प्राप्त नहीं होता है, उसमें निरंतर बाधाएं आती हैं। अब मैं बात करता हूँ मिथुन लग्न वालों की, जिनके यहाँ पर 3 नंबर पड़े हुए हैं और इस जगह यहाँ पर 9 नंबर आ रहे हैं, तो इस जगह अगर शनि बैठा हुआ है तो निश्चय करके ऐसा व्यक्ति सेल्फ स्टैंडिंग करता है, अपने द्वारा उन्नति करता है और विवाह के बाद उसकी उन्नति होती है। ये बात हो गई मिथुन लग्न वालों की। अब मैं बात करता हूँ कर्क लग्न वालों का। कर्क लग्न वालों के 10 नंबर यहाँ आते हैं और 12 नंबर यहाँ आते हैं। बृहस्पति अगर यहाँ आकर के बैठता है तो उस व्यक्ति का भाग्योदय तो होता है, लेकिन चूंकि बृहस्पति यहाँ पर नीच हो जाता है, ऐसी अवस्था में भाग्योदय बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। पत्नी भी आती है तो पत्नी का और आपस में थोड़ा सा मनमुटाव रहता है, ये स्थिति पैदा हो जाती है, लेकिन पत्नी भाग्यशाली होती है। अब मैं बात करता हूँ सिंह लग्न वालों की, जिनके यहाँ पर 5 नंबर पड़े हैं, तो उन व्यक्तियों का अगर मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर 11 नंबर पे अगर मंगल बैठा है, यहाँ 11 नंबर आएंगे, यहाँ पर अगर मंगल बैठा हुआ है तो वो भी व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के बाद होता है। पत्नी बहुत भाग्यशाली आती है और ऐसा व्यक्ति सेल्फ स्टैंड भी करता है। दोनों बातें उसके सामने आती हैं, ये मैंने बताई है। अब बात करता हूँ मैं कन्या लग्न वालों की। देखिए, जो जिनका कन्या लग्न है और उस कन्या लग्न में यहाँ पर 12 नंबर आ रहे हैं और शुक्र अगर 12 नंबर पर बैठा हुआ है तो निश्चित ही ये पंच महापुरुष राजयोग बनाएगा। पत्नी बहुत भाग्यशाली होगी, बहुत सा धन लेकर के आएगी, जिंदगी भर धन देती रहेगी, ऐसा उसका कोई जॉब होगा। और दूसरी बात यह है कि उसकी स्थिति धन की स्थिति से बहुत मजबूत रहेगी। तो ऐसे व्यक्ति का ये जो शुक्र यहाँ पर बैठेगा वो बहुत ही उत्तम योग बनाएगा और पत्नी लक्ष्मी के समान होगी, ऐसा योग इसमें बता रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ, जरा आगे देखिए, बात करता हूँ तुला लग्न वालों की, जिनके यहाँ पर 7 नंबर बैठे हुए हैं और इस जगह अगर बुध बैठ जाए, यहाँ पर अगर बुध बैठ जाए तो भी पत्नी बहुत भाग्यशाली होती है और शादी के बाद ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, उस व्यक्ति के अंदर एक दोष आ जाता है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा से अग्रिम राशि होने के कारण सूर्य चंद्रमा इस कुंडली के राजा ग्रह हैं और बुध अग्रिम राशि का मालिक होने के कारण इसको युवराज कहा गया है। ये अच्छे और बुरे को शीघ्र ही ग्रहण कर लेता है, दूसरे व्यक्ति का इफेक्ट प्रभाव इसके ऊपर बहुत जल्दी पड़ जाता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी ढल जाते हैं, अपने ऊपर इनका कोई भी विश्वास कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। ऐसे में ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। हर सोसाइटी में बहुत जल्दी मिक्सअप ना हो और सोच समझ करके ही कदम बढ़ावें, ये बात उनके लिए यहाँ से सलाह दी जाती है। अब मैं बात करता हूँ वृश्चिक लग्न वालों की, जिनके यहाँ पर 8 नंबर पड़े हुए हैं और यहाँ पर 2 नंबर होंगे और इस जगह अगर चंद्रमा बैठ जाए, जिसके यहाँ चंद्रमा बैठा है, तो उसका भी भाग्योदय पत्नी आने के बाद होता है, लेकिन उसकी पत्नी बहुत सुंदर आती है, रूप लावण्य से युक्त ऐसी पत्नी को वो प्राप्त करता है और पत्नी भी बहुत भाग्यशाली होती है। शादी के बाद उसका भाग्योदय हो जाता है। ये बात रही वृश्चिक लग्न वालों की। अब मैं बात करता हूँ धनु लग्न वालों की, जिनके 9 नंबर यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो अब देखिए, सूर्य अगर इस जगह जाकर के बैठ जाए, यहाँ पर नंबर पड़े होंगे 3, मिथुन राशि, इस जगह 3 नंबर होंगे और यहाँ पर अगर सूर्य बैठ जाता है तो भी व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के बाद होता है, पत्नी के आने के बाद उसका भाग्योदय होता है। लेकिन अगर ये किसी स्त्री की कुंडली है तो उसका दाम्पत्य जीवन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है।
ये तो सही है कि उसका भाग्योदय हो जाएगा सारी बातें, लेकिन पति पत्नी में बड़ा विवाद पैदा हो जाता है। ये स्त्री जाति की कुंडली में ये दोष पाया जाता है। अब मैं बात करता हूँ मकर लग्न की, जिनके यहाँ पर 10 नंबर पड़े हैं और बुध यहाँ पर आकर के बैठ जाए, ये 4 नंबर है, 4 नंबर पे अगर बुध बैठ जाता है तो भी व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के बाद होता है। ये बात मैंने आपके सामने कही है। अब मैं बात करता हूँ 11 नंबर की, यानी कुंभ लग्न वालों की। कुंभ लग्न वालों में यहाँ पर 5 नंबर पड़े होंगे और इस स्थान पर अगर शुक्र आकर के बैठ जाए तो भी व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के बाद होता है। लेकिन ऐसे शुक्र पर अगर पापी ग्रहों का, शनि आदि का, जैसे शनि यहाँ बैठा हो, मंगल यहाँ पर बैठा हो, इसका प्रभाव इसके ऊपर होगा तो ये पत्नी के स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करेगा। कारको भाव नाशाय एक सूत्र है, आगे फिर मैं इसको किसी वीडियो में इसकी भी चर्चा करूँगा। तो पत्नी के स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करता है, लेकिन पत्नी को, ये पत्नी के आने से ही ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय होता है। ये बात मैंने कुंभ लग्न वालों की कही है। अब मैं बात करता हूँ मीन लग्न वालों की, जिनके 12 नंबर यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब देखिए, जिनके 12 नंबर यहाँ पर पड़े हैं तो यहाँ पर 6 नंबर होंगे। तो ऐसे में अगर मंगल इस जगह आकर के बैठ जाए, तो जब मंगल यहाँ आकर के बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के बाद होता है। यद्यपि यहाँ पर मंगल दोष थोड़ा सा पैदा करता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने एक एपिसोड में बताया था कि मंगल अगर बुध और मिथुन में, बुध की राशि में यानी मिथुन और कन्या की राशि में अगर मंगल बैठता है 3 नंबर या 6 नंबर पर, इसमें कहीं पर भी, तो वो मंगल बैठने होने पर भी मंगली नहीं होता है। एक ये विशेष गुण इसमें पाया जाता है। तो अगर मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है, 6 नंबर हैं, तो व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के बाद होता है। ऐसे व्यक्ति विवाह के बाद ही उन्नति करते हैं, विशेष करके उनकी ज़िंदगी में एक नई ऊंचाइयां आनी शुरू होती हैं। तो मैंने आज आपके सामने इन सब बातों की चर्चा की है। आगे के विषय में फिर मैं अगली कोई जानकारी के साथ में आपके सामने समय को मैं साझा करूंगा। और आपने हमारे साथ में इतना समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूं। अगले वीडियो में फिर आपके साथ मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।